राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रज के धाम में। श्रोताओं, आज मैं आपको शुक्रवार के व्रत एवं उद्यापन के बारे में बता रहा हूँ। शुक्रवार को माँ संतोषी का व्रत किया जाता है और माँ वैभव लक्ष्मी का भी व्रत किया जाता है। शुक्रवार को संतोषी माता के निमित्त किए जाने वाले व्रत से पूर्णतः पृथक है शुक्र ग्रह की शांति किए जाने वाला यह व्रत। शुक्र ग्रह सौंदर्य, काम शक्ति, तेजस्विता, सौभाग्य तथा समृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी अनुकूलता व्यक्ति को कुशल वक्ता, विद्वान, राजनेता और सफल उद्योगपति बनाती है। इसकी प्रतिकूलता लंपट और दुराचारी होती है। यह सभी रोगों के निदान, बुद्धिवर्धन और सत्ता तथा जो लोग राज सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए यह एक अस्त्र है। शुक्रवार का जो व्रत है वो शुक्रवार का व्रत करने से राजसुख की प्राप्ति होती है। श्रोताओं, शुक्रवार का जो व्रत है वो जब शुक्र उदित ना हो, जब शुक्र उदित ना हो अर्थात शुक्र डूबा हुआ ना हो, उस समय से शुक्रवार के व्रत प्रारंभ करना चाहिए। यह व्रत अन्य ग्रहों के विपरीत व्रत है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में यह शुक्रदेव की पूजा की जाती है। प्रातः काल 3-4 बजे उठकर स्नान आदि के बाद पूर्व दिशा की ओर मुंह करके शुक्रदेव की पूजा करनी चाहिए। चंद्रदेव के समान ही शुक्रदेव को भी श्वेत वस्त्र चढ़ाने चाहिए। अतः आप सफेद वस्तुओं का प्रयोग करें और सफेद रंग के पुष्पों को शुक्रदेव पर अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में खीर, मावे की मिठाइयाँ अथवा बतासों का भोग लगाएं। पूजा करते समय एक पटरी पर सफेद कपड़ा बिछाकर और उस पर शुक्रदेव की मूर्ति अथवा यंत्र रखकर सफेद वस्तुओं से पूजा करनी चाहिए। अधिकांश व्यक्ति शुक्रदेव का यह व्रत करते समय कोई पूजा नहीं करते हैं, केवल कहानी पढ़कर ही व्रत खोल लेते हैं, लेकिन यह गलत है। शुक्रदेव की पूजा करनी चाहिए। अगर इस प्रकार से व्रत करते हैं तो भी कहानी सुनकर भी शुक्रदेव की कृपा पा सकते हैं और शुक्रदेव सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। अब श्रोताओं, में आपको शुक्रवार के दिन संतोषी माता का जो व्रत है वो कैसे करें यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। महिलाओं में एकादशियों के व्रतों से भी बहुत अधिक लोकप्रिय है प्रत्येक शुक्रवार को किए जाने वाला संतोषी माता का व्रत। इस व्रत में संतोषी माता को गुड़ और भुने हुए चनों का भोग लगाया जाता है और संतोषी माता की कथा कहीं और सुनी जाती है। माता को अर्पित भोग तो गाय को खिला दिया जाता है और शेष प्रसाद बालकों में बांट दिया जाता है। इस व्रत में अनाज ही खाया जाता है, परंतु नींबू, खटाई, दही, संतरे अथवा अन्य किसी भी खट्टी वस्तु का इसमें प्रयोग वर्जित है। मनोकामना पूर्ण हो जाने पर इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। संतोषी माता के व्रत और उद्यापन में ब्राह्मणों को दान देना अथवा भोजन कराना भी अनिवार्य नहीं है। परिवार और पड़ोस के बालकों को भोजन कराकर ही इस व्रत का उद्यापन कर लिया जाता है। इसमें छोटी छोटी बच्चियों को, 11 बच्चियों को आप भोजन करा सकते हो और उससे इसका उद्यापन हो जाता है और माँ संतोषी की
कृपा प्राप्त होती है। श्रोताओं, शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी का भी व्रत किया जाता है। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने का भी विधान है। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कैसे करें? एक चौकी लें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उसमें माँ वैभव लक्ष्मी की मूर्ति रखें। मूर्ति नहीं हो तो जो माँ वैभव लक्ष्मी की पुस्तक है वह भी आप रख सकते हैं। उसी में श्रीयंत्र बना हुआ है। अगर आपके पास अलग से श्रीयंत्र नहीं हो तो गणेश जी स्थापित करें। एक कलश रखें, लोटे में जल भरकर पहले अक्षत डालें, चावल डालें। उस चावल पर लोटे से भरा हुआ कलश रखें, पानी से भरा हुआ कलश रखें। उस कलश पर एक कटोरी रखें, उस कटोरी में चावल डालें। चावल डालने के बाद में सोने या चांदी का गहना अगर आपके पास हो तो वह रखें। अगर वह नहीं हो तो आप सिक्का भी रख सकते हैं। उसके बाद दीपक धूप दीप जलाएं और माँ वैभव लक्ष्मी को लाल फूल अत्यंत प्रिय हैं। लाल फूलों के द्वारा माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। रोली का चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और सफेद जैसे बतासे, खीर आदि का भोग लगाएं माता को। और फिर माता की कथा पढ़नी चाहिए। और कथा पढ़ने के बाद आरती करनी चाहिए। आरती में ध्यान रहे श्रोताओं, घंटी नहीं बजानी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की जब आरती करें तो उसमें घंटी नहीं बजाते हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और शाम के समय यह पूजा करनी चाहिए। सूर्यदेव अस्त होने के पश्चात यह माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद प्रसाद को लोगों में बांट दें। बचे हुए प्रसाद को स्वयं ग्रहण करें और फिर एक समय भोजन करें। पूजा करने के बाद रात को भोजन करें और भोजन के बाद में आपका जो व्रत है यह पूर्ण माना जाता है।